अगर मैं आपसे पूछूं, एक ऐसा आदमी जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने वाला था, जिसके पास शोहरत थी, दौलत थी, खूबसूरती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर एक माली बनना चुन लिया, क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जो पर्दे पर हीरो था, जिंदगी में फकीर बना, फिर वापस लौटा और आखिरकार देश तक पहुंचा। जी हाँ, नाम विनोद खन्ना। बचपन और जन्म 6 अक्टूबर 1946, पेशावर, तब भारत का हिस्सा, आज पाकिस्तान। विनोद खन्ना का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, लेकिन किस्मत ने उन्हें आराम नहीं बल्कि संघर्ष का रास्ता दिखाया। बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आया और मुंबई में बस गया। बचपन से ही विनोद खन्ना देखने में अलग थे, लंबा कद, तीखी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। उनकी पढ़ाई सेंट मैरीज स्कूल और फिर सिडियन कॉलेज मुंबई में हुई, लेकिन किताबों से ज्यादा उनका मन सिनेमा की दुनिया में बसने लगा। फिल्मों में एंड 1968 पहली फिल्म मन का मीत। शुरुआत में विलन बने और ऐसा विलन जिसे लोग हीरो से ज्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे विनोद खन्ना का नाम हर बड़े बैनर की लिस्ट में आने लगा। 70 का दशक आते आते वो सिर्फ स्टार नहीं, सुपरस्टार बन चुके थे। सुपरस्टार बनने वाला दौर, यह वो दौर था जब धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन सब अपने शिखर पर थे और ठीक उसी समय विनोद खन्ना भी सबसे आगे बढ़ रहे थे। फिल्में मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, कुदरत, राजपूत, इंका, द बर्निंग ट्रेन, लड़कियां दीवानी, निर्माता लाइन में और फीस उस जमाने की सबसे ऊंची। कहा जाता था अगर विनोद खन्ना फिल्मों में रहते तो अमिताभ बच्चन को टक्कर देने वाला कोई और नहीं होता। पहली शादी और परिवार। 1971 में विनोद खन्ना ने शादी की गीतांजलि तलियार से। उनके 2 बच्चे हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर विनोद खन्ना बेचैन थे। सूरत उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। ओशो का बुलावा। 1982 एक ऐसा फैसला जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया, फिल्में, पैसा, परिवार, सब, और चले गए ओशो के पास। आश्रम में वो सुपरस्टार नहीं थे, वो थे एक साधारण सेवक। उन्होंने माली का काम किया, बर्तन धोए, किचन में काम किया। 5 साल तक एक अलग ही जीवन। जिसे दुनिया सलाम करती थी वो झुककर जमीन सींच रहा था। परिवार का टूटना। विनोद खन्ना का यह फैसला उनके परिवार के लिए बहुत भारी था। उनके इस फैसले से पत्नी गीतांजलि सहमत नहीं थी। वे बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई। 1985 में तलाक हो गया। बच्चों की परवरिश मां ने की। पिता और बेटों के बीच एक लंबा सन्नाटा आ गया। 1986 में ओशो विवादों से घिर जाते हैं। 1987 में विनोद खन्ना लौट आए। ओशो से अलग होने के बाद उन्होंने फिल्मों में फिर से वापसी की। सत्यमेव जयते, इंसानियत के दुश्मन, चांदनी। स्टारडम पहले जैसा नहीं था, लेकिन सम्मान बना रहा। वक्त बदल चुका था। अब वो युवा हीरो नहीं, परिपक्व कलाकार थे। दूसरी शादी। 1990 में विनोद खन्ना ने कविता खन्ना से शादी की। एक नया जीवन, नई शुरुआत। उनकी 2 बेटियां हुई, साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना। बेटों को फिल्मों में लाना। एक पिता के रूप में विनोद खन्ना ने अक्षय खन्ना को लॉन्च किया। फिल्म हिमालय पुत्र। हालांकि फिल्म चली नहीं, लेकिन अक्षय खन्ना ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई। बॉर्डर, दिल चाहता है, गांधी, माई फादर, दृश्यम 2। राजनीति की राह। 1997 में विनोद खन्ना ने बीजेपी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री भी रहे। फिल्मी स्टार होने के बावजूद सादगी नहीं छोड़ी। आखिरी सफर। लंबे समय से कैंसर से जूझते रहे। 27 अप्रैल 2017 विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उम्र 70 साल। विनोद खन्ना की दूसरी शादी का फैसला सही था या गलत? यह सवाल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और मानवीय है, और इसका जवाब काला सफेद नहीं बल्कि हालात और नजरिए पर निर्भर करता है। मैं इसे 3 एंगल से साफ साफ रखती हूँ। परिवार छोड़कर संन्यास लेना, सही या गलत? आध्यात्मिक नजरिए से, अगर कोई व्यक्ति अंदर से टूट चुका हो, सच्ची आत्मिक शांति खोज रहा हो, बिना दिखावे के साधना करना चाहता हो, तो संन्यास लेना गलत नहीं माना जाता। विनोद खन्ना का जाना प्रचार या ड्रामा नहीं बल्कि उनकी आंतरिक बेचैनी का परिणाम था। इस नजरिए से देखा जाए तो उनका फैसला समझ आने वाला था पारिवारिक नजरिए से, लेकिन उनके छोटे बच्चे थे। पत्नी को मानसिक और भावनात्मक झटका लगा। परिवार को बिना तैयारी के छोड़ दिया गया। इस एंगल से देखा जाए ये फैसला परिवार के लिए दर्दनाक और अनुचित था। सच यही है, आध्यात्मिक खोज उनकी जरूरत हो सकती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम थी। फिर संन्यास छोड़कर दूसरी शादी।
यही विरोधाभास, यही वो पॉइंट है जहाँ सबसे बड़ा सवाल उठते हैं। क्या यह पाखंड था? नहीं। ओशो के दर्शन में संन्यास का मतलब जीवन से भागना नहीं बल्कि जागरूक होकर जीना है। ओशो खुद कहते थे संन्यास कोई त्याग नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। इसलिए संन्यास लेना फिर सामान्य जीवन में लौट आना और शादी करना ओशो दर्शन में विरोधाभास नहीं है। लेकिन मानवीय स्तर पर यहाँ आलोचना जायज़ है। पहली पत्नी और बच्चों की कीमत चुकाई, दूसरी शादी से उन्हें नया जीवन मिला, लेकिन पुराने रिश्तों के जख्म देर तक रहते हैं। यहाँ कहा जा सकता है आध्यात्मिक खोज उनकी थी, लेकिन उसका बोझ परिवार पर पड़ा। हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। मैं सुधा चौधरी कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।